रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हम लिबरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेडिकल्स कौन थे उनके बारे में समझेंगे और हम बाद में कंजर्वेटिव्स को भी समझ लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं लिबरल्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और हमने देखा था द एज ऑफ सोशल चेंज। तो अब हम इस वीडियो के अंदर लिबरल से स्टार्ट करते हैं। तो जो लिबरल्स थे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी। तो जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे सोसाइटी के अंदर। मतलब जैसे अब सोसाइटी थी, अब सोसाइटी मतलब जो लिबरल्स वाला समय था वहाँ पर उस समय की जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो सब कुछ भी हो रहा था वो उसके अंदर चेंज चाहते थे। अब जो लिबरल्स थे उनके क्या क्या आइडियाज थे? तो जो लिबरल्स कौन होते हैं? जिनकी खुली सोच होती है। अब खुली सोच मतलब वो सभी रिलीजन को एकदम इक्वल देखें, तो वो क्या होते हैं? लिबरल्स होते हैं। तो हम लिबरल्स के आइडियोलॉजी को देख लेते हैं। इक्वलिटी अमंग रिलीजन्स एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। जो लिबरल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि उनकी एकदम खुली सोच होती है। तो वो बोलते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जितने भी रिलीजन है उन सभी के साथ में क्या हो? इक्वालिटी हो। किसी के बीच में भी क्या नहीं हो? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वहाँ की गवर्नमेंट है, हम रशिया की बात करें तो मान लेते हैं कि रशिया की गवर्नमेंट है, तो लिबरल्स क्या बोलते हैं? लिबरल्स बोलते हैं कि जो रशिया की गवर्नमेंट है उसको किसी भी रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और जितने भी रिलीजन है उनको टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट कैसे करना चाहिए रिलीजन को? मतलब जितने भी रिलीजन है हम सभी साथ में मिलके रह लेंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो सभी को रहने दे, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जितने भी रिलीजन है उन सभी को वो इक्वल देखे, सभी को इक्वलिटी हो। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करे? टॉलरेट करे। गवर्नमेंट सोच ले कि कोई बात नहीं है, हिंदू हुआ तो क्या हुआ, हमारे साथ में ये मिलके रह सकता है। तो गवर्नमेंट टॉलरेट करे सभी रिलीजन को। अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। और ये क्या करते थे? अपोज करते थे। किसे अपोज करते थे? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर क्या होता है? जो जनरेशन से जनरेशन राजा बनता है। जैसे मान लेते हैं कि आज क्या हूँ मैं? राजा हूँ। तो कल क्या होगा? जो मेरा बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो वैसे ही जो जनरेशन से जनरेशन राजा बनता है, जैसे ये क्या है? एक राजा है, बाद में उसका जो बेटा है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा है वो राजा बनेगा। तो ये क्या होता है? ये डायनेस्टिक रूलर चलता आता है। तो जो पहले राजा होते थे या फिर उनके जो बेटे होते थे उनके पास में ही सारी पावर होती थी, उनके पास में अनलिमिटेड पावर होती थी। सारी जो पावर है वो राजा के पास में होती थी कि जो राजा है वही टैक्स डिसाइड करेगा। राजा जो है उसके पास में ही आर्मी होगी, सबसे ज़्यादा पैसा राजा के पास में ही होगा। तो जो राजा होते थे उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर होती थी। अब ये लिबरल्स का क्या बोलना था? दे विल अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो राजा के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है, अनकंट्रोल्ड पावर होती है। राजा की जो पावर है उसे कोई कंट्रोल के अंदर नहीं रख सकता। जो राजा होता है उसी के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है और राजा की पावर को कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता। तो जो लिबरल्स थे वो इसको अपोज करते थे कि राजा की जो पावर है वो अनकंट्रोलेबल नहीं होनी चाहिए। जो डायनेस्टिक रूलर होते हैं, जैसे एक राजा हो गया, उसका बेटा राजा हो गया, तो इनकी ये जो अनकंट्रोलेबल पावर होती है उन्हें वो अपोज करते थे। वो बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने लोग हैं उन सभी को राजा बनने का मौका दिया जाना चाहिए। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। और वो क्या बोलते थे कि जो गवर्नमेंट है उसे जितने भी लोग हैं उन सभी के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट है उसको जितने भी पर्सन हो सोसाइटी में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, सभी के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सपोर्ट वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और वो क्या करते थे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि जुडिशरी होनी चाहिए, वो सभी को न्याय दे, वो एकदम इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और जो जुडिशरी है वो भी वेल ट्रेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने लाके बैठा दिया और बोल दिया कि अब ये क्या देंगे, ये जस्टिस देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी जुडिशरी के अंदर
जो भी जजेस होंगे वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास में अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम जस्टिस दे सकते हैं। तो वेल ट्रेंड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब किसी के दबाव में आके जुडिशरी काम ना करे, वो खुद जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग से काम करे, चाहे जो प्रेसिडेंट है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें भी वो जो जुडिशरी है वो सजा दे सकती है। तो एकदम इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, किसी के दबाव में जुडिशरी काम ना करे, और जो जुडिशरी है वो वेल ट्रेन होनी चाहिए, वो इसके पास में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। और आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है मेरे को लगता है कि वो आपको विजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ गवर्नमेंट। तो आर्ग्यू फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या बात करते थे, जो लिबरल्स होते थे वो क्या बोलते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम जिसे वोट दें, और मेजोरिटी के बेसिस पे क्या होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। मतलब मेजोरिटी के बेसिस पे कैसे कि हम जो है किसी एक लीडर को चूज करें, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोग जो है वो क्या करें, वोट करें। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं कि लोग जो है वो वोट करें, मतलब ये डेमोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लिबरल्स थे ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये वोट देने की बात तो करें लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेट्स नहीं है। तो ये बात करते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और इलेक्टेड पार्लियामेंट होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट है वो भी क्या हो, इलेक्टेड हो, उसके अंदर भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए हो, तो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री हो। तो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की ये बात करते थे। अब इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से तो हमें ये समझ में आता है कि ये क्या है, डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ये जो लिबरल्स थे वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, वो अपर मिडिल क्लास जो है उससे बिलोंग करते थे, मतलब ये थोड़े रिच पर्सन्स होते थे, मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। तो ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये क्या थे, ये लिबरल्स ही थे। तो डेमोक्रेट्स कौन होते हैं, जो बोलते हैं कि जितने भी पर्सन है सोसाइटी के अंदर उन सभी को क्या मिले, वोटिंग राइट मिले, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, चाहे से वो क्या हो, वुमेन हो, मैन हो, सभी को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। लेकिन ये जो लिबरल्स थे ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को ही राइट मिलेंगे, और जो वुमेन्स है उन्हें राइट नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो रिच पर्सन्स होते थे उन्हें ही वोट देने की बात करते थे, कि ये जो रिच पर्सन्स होंगे यही वोट देंगे, तो ये क्या नहीं कहलाएंगे, ये डेमोक्रेट्स नहीं कहलाएंगे। तो हमने लिबरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि लिबरल्स कौन थे, जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते थे, और वो कैसे चेंज चाहते थे, जो लिबरल्स थे उनकी सोच जो थी वो एकदम खुली थी। इक्वालिटी, वो क्या बोलते थे कि जितने भी रिलीजन है उनके अंदर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, टोलरेट करे सभी रिलीजन को। और क्या बोलते थे, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं उनके पास में जो ये अनकंट्रोलेबल पावर होती है उसे भी वो अपोज करते थे, और वो बोलते थे कि जो गवर्नमेंट है वो जितने भी यहाँ के पर्सन्स है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, कौन, गवर्नमेंट। और वो क्या बात करते थे, वो बोलते थे कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर काम ना करे जुडिशरी, और वो क्या होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए। मतलब वेल ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो उसके पास में अच्छी नॉलेज हो, उसे पता हो कि हम कैसे डिसीजन दें। और वो रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते थे कि पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उन्हें हम जो है इलेक्ट करेंगे, हम कौन, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे ये, क्योंकि ये बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी मैन है, जो रिच पर्सन्स हैं उन्हें ही वोट देने का राइट है, जो वुमेन्स है और जो पुअर पर्सन्स है वो वोट नहीं दे सकते। जबकि जो डेमोक्रेट्स है वो क्या बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो मैन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, सभी जो है वोट दे सकते हैं। तो वो कौन कहलाएंगे, डेमोक्रेट्स। लेकिन ये लिबरल्स क्या बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मैन ही वोट दे सकते हैं, और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते थे, अपर मिडिल क्लास से। तो हमने लिबरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। तो हमने लिबरल्स के बारे में क्या देखा कि जो लिबरल्स थे वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे,
और ये जो रेडिकल्स हैं ये जो पुअर पर्सन्स होते हैं वो होते हैं, जैसे जो पुअर पर्सन्स होते हैं जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं या फिर जिनकी छोटी ज़मीन होती है, तो जो पुअर पर्सन्स होते हैं, जो पुअर लैंड ओनर्स होते हैं, ये जो रेडिकल्स हैं वो पुअर पर्सन्स होते हैं। लिबरल्स कौन होते हैं? अपर मिडिल क्लास के लोग, और रेडिकल्स पुअर पीजेंट्स, पुअर वर्कर्स जो कि दूसरे खेतों में काम करते हैं। तो अब हम रेडिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या है? पुअर पर्सन है, तो एक इसकी बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे। जो हमने लिबरल्स देखा था वो क्या नहीं थे? डेमोक्रेट्स नहीं थे। लेकिन ये जो रेडिकल्स हैं ये क्या है? थोड़े डेमोक्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? पुअर पर्सन्स थे और ये सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन्स को ही क्यों वोटिंग राइट्स मिले, हमें भी तो वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो ये लिबरल से ज़्यादा डेमोक्रेट्स थे। तो वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी, ये भी क्या चाहते थे? लिबरल्स की तरह सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते थे। गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी, और ये क्या बोलते थे कि जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस होनी चाहिए? मेजोरिटी के ऊपर। मतलब जिस पर्सन को ज़्यादा वोटिंग राइट मिले वही क्या बनना चाहिए? वही या तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वही बनना चाहिए। तो मेजोरिटी के ऊपर गवर्नमेंट को चाहते थे, और ये चाहते थे कि जितने भी पर्सन्स है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो पुअर पर्सन्स हो, रिच पर्सन्स हो, सभी को वोटिंग राइट मिले। दे सपोर्ट वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, और जो वुमेन थी ये चाहते थे कि जो वुमेन्स है उन्हें भी वोटिंग राइट मिले। तो इसी कारण से जो रेडिकल्स थे उन्होंने क्या किया? जो वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट था उसे भी उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और ये क्या करते थे? अपोज करते थे। किसे अपोज करते थे? जो बड़े आदमी होते थे जिनके पास में पैसे होते थे। तो जो ग्रेट लैंड ओनर्स होते थे जिनके पास में बहुत सारी ज़मीन होती थी, और जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे उन्हें भी क्या करते थे? ये अपोज करते थे। ये उन्हें अपोज क्यों करते थे? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में हो। जैसे जैसे ये क्या चाहते थे कि जितने भी पर्सन्स है ये थोड़े सोशलिस्ट थे। हमारा जो चैप्टर है सोशलिज्म, तो सोशलिज्म के अंदर जो रेडिकल्स थे वो क्या थे? सोशलिस्ट थे। मतलब वो चाहते थे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो? सभी पर्सन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो चाहते थे कि जितने भी पुअर पर्सन्स हैं उनके पास में भी क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन्स के पास में ही लैंड नहीं होनी चाहिए। तो ये उनको क्या करते थे? अपोज करते थे। ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हाथों में जाए। तो ये कैसा चेंज चाहते थे? ये चेंज तो चाहते थे लेकिन ये रेडिकल चेंज चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चेंज आ जाए। आज अगर राजा है तो राजा को कल ही हटा दिया जाए। जितने भी लैंड ओनर्स है, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स है, ये क्या हो? इनकी जो लैंड है वो सभी पर्सन्स के बीच में, जो पुअर पीजेंट्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो वुमेन्स है उन्हें भी क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो हमने लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, और हमने रेडिकल्स के बारे में भी जान लिया। जो रेडिकल्स थे, आपको ध्यान रखना है कि जो रेडिकल्स थे वो पुअर पीजेंट थे। तो वो क्या थे? वो ज़्यादा सोशलिस्ट थे, वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो जो रूलिंग पर्सन्स थे, रूलिंग पर्सन जैसे जो राजा था, राजा के जो रिश्तेदार थे, तो वो सब किसके अंदर आते थे? कंजर्वेटिव्स के अंदर आते थे। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? रूलिंग क्लास। तो जो रूलिंग क्लास के अंदर जितने भी पर्सन्स थे वो क्या थे? वो कंजर्वेटिव्स थे। रूलिंग क्लास में जो अभी पावर में थे, तो ये अभी पावर में थे। अब जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। अब लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते हैं, तो ये तीसरा ग्रुप कौन है? ये कंजर्वेटिव्स। तो ये तीसरा ग्रुप क्यों बना? क्योंकि ये चेंज नहीं चाहता है। भाई जो हमारे लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो चेंज चाहते थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग चेंज चाहते थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन होंगे? ये तीसरा ग्रुप क्यों बना है? ये जो दो ग्रुप थे वो तो चेंज चाहते थे, अब ये तीसरा ग्रुप कौन होगा? जो कि चेंज नहीं चाहेगा। तो जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज नहीं चाहते थे। वो चेंज क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे वो कौन थे? रूलिंग क्लास के पर्सन थे, और जो पर्सन अभी पावर में है वो कौन कहलाते थे? कंजर्वेटिव्स कहलाते थे। जो पर्सन अभी पावर में है। अब अगर मान लो चेंज आएगा, तो चेंज आने से क्या होगा? ये जितने भी किंग है, जितने भी जो पर्सन जो कि अभी पावर में है, उनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा।
अब ये तो क्या थे, अभी पावर में थे। अब जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स जो कि डिमांड कर रहे थे कि क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, तो वो चेंज क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको हटा दिया जाए, जो किंग है, जो हमारे जो पर्सन्स अभी पावर में है उनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तभी ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर चेंज आएगा तो इन्हें इनकी पोजीशन से हटना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कंजर्वेटिव्स को पता चल जाता है कि जो हमारा चेंज है वो क्या है, इनएविटेबल है। मतलब चेंज तो एक दिन आना है। क्यों आना है? क्यों उन्हें लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में चेंज आ सकता है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि फ्रांस के अंदर लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करके उन्होंने किंग को क्या किया, उनके थ्रोन से हटा दिया। उसी तरह से बाद में कंजर्वेटिव्स को लगा कि जिस तरह से फ्रांस के अंदर लोगों ने चेंज की डिमांड की तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के किंग को हटा दिया। तो हो सकता है कि ये जो हमारे रशिया के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं वो भी क्या करें, प्रोटेस्ट करके हमें हटा दें। तो बाद में उनको लगा कि चेंज जो है वो तो आ सकता है, तो बाद में वो जो है मान जाते हैं कि हाँ चेंज आप ला सकते हो। तो ये क्यों राजी हुए चेंज को लाने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि क्या हुआ, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस रेवोल्यूशन से हमें इक्वलिटी का आइडिया, लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया है वो लोगों को पता चल गया था। लोगों को पता चल गया था कि ये जो आइडियाज़ हैं ये भी होते हैं। जब लोगों को पता चल गया तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ भी क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। तो बाद में क्या करेंगे, वो डिमांड, जो ये जितने भी राइट्स हैं उनकी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और जब वो डिमांड करेंगे तो जो अभी पावर में है उसको उनकी डिमांड को मानना ही पड़ेगा। तो बाद में कंजर्वेटिव्स को लगा कि नहीं, अब तो हमें इनकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो बाद में कंजर्वेटिव्स ने बोल दिया कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि चेंज आना चाहिए तो हम चेंज लेके आ जाएंगे, लेकिन आपको हमारे जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। पास्ट की रिस्पेक्ट कैसे करनी होगी? जैसे मान लेते हैं कि आज क्या हूँ, मैं राजा हूँ, या फिर बोल देते हैं कि आज मैं क्या हूँ, रानी हूँ। तो बाद में जैसे मान लेते हैं कि जो जितने भी रेडिकल्स हैं और जो लिबरल्स हैं वो चेंज चाहते हैं, और उन्होंने क्या किया, मुझे रानी से हटा दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब क्या हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो। अब मैं क्या बन गई, एक नॉर्मल पर्सन बन गई। पहले मैं क्या थी, एक क्वीन थी। अब पहले मैं क्वीन थी, अब मैं एक नॉर्मल पर्सन बन गई। अब ऐसा ना हो कि अब मैं क्या बन गई, एक नॉर्मल पर्सन बन गई तो कोई हमें पूछे भी ना। लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहले मैं क्या थी, एक क्वीन थी, और वो क्या करें, मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। तो उन्होंने बोल दिया कि आप चेंज तो ला रहे हो और आप हमें हटा तो रहे हो, लेकिन आपको भी एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको हमारा जो पास्ट है उसके रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले हम क्या थे, आपके राजा या फिर क्वीन थे। तो हमने कंजर्वेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि रूलिंग क्लास थी, ये चेंज नहीं चाहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में उनको पता चल गया कि अब लिबर्टी का, इक्वलिटी का, ये सभी का आइडिया जो है लोगों को पता चल गया है। अब लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड करेंगे, और जो चेंज है वो क्या है, इनएविटेबल है। मतलब चेंज जो है वो आ सकता है। बाद में कंजर्वेटिव्स ने बोल दिया कि ठीक है, हम चेंज लेके आ जाएंगे, लेकिन आपको हमारे पास की रिस्पेक्ट करनी होगी। तो हमने बात कर ली लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और कंजर्वेटिव्स के बारे में। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.